जितने भी छात्र छात्राएं 12th बोर्ड एग्जाम 2023 में देने वाले हैं तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण हो, क्योंकि आपके लिए लेकर आ चुके हैं 12th हिंदी वायरल क्वेश्चन प्रश्न पत्र 2023। ठीक है, जो 2023 में आप लोग को सीधा यही सब क्वेश्चन हिंदी का पेपर में आने वाला, वही क्वेश्चन आप लोग को लेकर आ चुके हैं इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को इस चैनल पर आप लोग को वायरल प्रश्न पत्र मिलने वाला है। अगर आप लोग को नहीं मैच करता है तो आप लोग आकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए कि 100% आप लोग को जो क्वेश्चन बताएंगे बिल्कुल यही क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो चैनल को आकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, आज की वीडियो काफी आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होने वाला। आप लोग के लिए इस चैनल पे सभी सब्जेक्ट का आप लोग को वायरल क्वेश्चन पेपर और जो गेसिंग क्वेश्चन पेपर सारा चीज दिया जाएगा। तो आप लोग के लिए काफी हम नजदीक है, 2-3 दिन का समय बचा है, तो आप लोग के लिए अब कड़ी मेहनत करना होगा, जो सीधा आप लोग को बोर्ड एग्जाम में वायरल क्वेश्चन आप लोग को मिलने वाला। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हिंदी का लेकर आ चुके हैं काफी ही वायरल प्रश्न, जो सीधा आप लोग को एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा एकदम डायरेक्ट। ठीक है, नहीं यही मिलेगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 100% आप लोग को ये बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। बताइए ज्ञानपीठ सम्मानित रचना क्या है। तो आप लोग इस क्वेश्चन से पहले बता दें कि आप लोग जो भी आईएससी का स्टूडेंट होंगे, ठीक है, आईएससी या आईकॉम के स्टूडेंट होंगे, उनका हिंदी का पेपर होने वाला 8 फरवरी को। ठीक है, 8 फरवरी को हिंदी का पेपर होने वाला है। और जो आईए के हैं, ठीक है, आईए के आर्ट्स के स्टूडेंट जो हैं, उनका हिंदी का पेपर आपका 1 फरवरी को ही होने वाला है सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में। तो ये क्वेश्चन सभी तीनों स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए काफी सभी महत्वपूर्ण है, हिंदी का सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो अपने अपने दोस्तों के पास सभी विद्यार्थी लोग शेयर कर देंगे, वो आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो या साइंस के हो, तीनों के लिए काफी ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सा है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है, उर्वशी है या रेणुका है या कुरुक्षेत्र है, या इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है, तो उर्वशी है। ठीक है, उर्वशी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा डियर, तो ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उर्वशी। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किसको क्या सम्मानित रचना कौन है, तो उर्वशी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, खारा का विलोम। ठीक है, खारा का विलोम शब्द, ठीक है, खारा का विलोम क्या हो जाएगा, खोटा हो जाएगा या परा हो जाएगा या लेटा हो जाएगा या बैठा हो जाएगा, खारा। ठीक है, खाड़ा का विलोम क्या हो जाएगा, खोटा। ठीक है, खोटा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाज का विशेषण। ठीक है, समाज का विशेषण क्या होता है, बताइए। विशेषण आप लोगों के लिए पूछा जाता है कि समाज का विशेषण क्या होता है, सामाजिक होता है या सामाजिक होता है या समायोजक होता है या असामाजिक होता है। तो समाज का विशेषण जो होता है वो सामाजिक हो जाता है। ठीक है, सामाजिक, समाज का विशेषण सामाजिक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए विशेषण वाला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण। देखिए विद्यालय का विशेषण, ठीक है, यहाँ पे देखिए विद्यालय का विशेषण नहीं होगा डियर, यहाँ विद्यालय का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, विद्यालय का संधि विच्छेद। ठीक है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ऑप्शन में दिया गया विद्या जोड़ लय या विद्या जोड़ आलय या विद्या जोड़ आलय या विद्या जोड़ आलय। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है, विद्यालय का संधि विच्छेद हो जाएगा विद्या जोड़ आलय। ठीक है, विद्या जोड़ आलय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। बताइए घुटना टेकना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। मतलब घुटना कितना ना बोलते हैं कि घुटना टेक दिया, ये तो घुटना टेकना मतलब क्या होता है कि हार मानना होता है। ठीक है, घुटना टेकना मुहावरा का अर्थ होता है हार मानना। ठीक है, कि जो हार मान ले उसको बोलते हैं घुटना टेकना, मुहावरा का अर्थ हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, जे कृष्णमूर्ति है या भगत सिंह है या जयप्रकाश नारायण है या इनमें से कोई नहीं है। तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जयप्रकाश नारायण है। ठीक है, आप लोग याद रखना है बिल्कुल, आप लोग 100% आप लोग को हूबहू इसी सब क्वेश्चन आप लोग का हिंदी का पेपर में आएगा, दम 100% बोल देते हैं। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, तो जयप्रकाश नारायण है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, आप लोग के लिए एकदम काफी सही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बनेगा, आप लोग को देखेगा तो सीधा एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आया हुआ रहेगा। ठीक है, उदंड का विलोम क्या होता है, बताइए उदंड का विलोम क्या है। उदंड का विलोम क्या होता है, विनम्र होता है या खूंखार होता है या कठोर होता है या कर्कश होता है। बताइए उदंड का विलोम क्या हो जाएगा, तो विनम्र हो जाएगा। ठीक है, उदंड का विलोम क्या हो जाएगा, विनम्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। बताइए उसने कहा था ये किस प्रकार की कहानी है, चरित्र प्रधान है या कर्म प्रधान है या धर्म प्रधान है या वात्सल्य प्रधान है, क्या कौन सा प्रधान है। तो उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो कर्म प्रधान की कहानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग को सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा, आप लोग वहां पे आंसर देखते हैं, एकदम ऑप्शन देखते हैं, आप लोग आंसर करके आइएगा। ठीक है, ये 100% दावा है। ठीक है, तो आप लोग के लिए यही से इसलिए हम बोल रहे हैं कि वीडियो में लास्ट में रहेगा। अगर आप लोग एक भी क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आपके लिए काफी वहां पे घातक साबित होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए इस वीडियो में लास्ट बने, क्योंकि आप लोग के लिए काफी एकदम वायरल पद लेकर आ चुके हैं। ठीक है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बताइए बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, नामवर सिंह है, बालकृष्ण भट्ट है या जे कृष्णमूर्ति है या उदय प्रकाश है। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? आनंदित, ठीक है, आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? तो बताइए प्रत्यय कहाँ लगता है? तो शब्द के आगे लगता है, ठीक है, शब्द के आगे। तो आनंदित में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? दित या इत या दित या इत, कौन सा हो जाएगा? तो आनंदित में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो इत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे, तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु कौन थे? अगरदास थे या नरसिंह दास थे या कठोर थे या महादास थे? तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे, आप लोग याद रखिएगा, तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे वो नरसिंह दास थे, ठीक है, नरसिंह दास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? बताइए, आनंदित में प्रत्यय अभी बताएं हम लोग आपको, आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? तो इत प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इत प्रत्यय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे, बताइए तुलसीदास के दीक्षा गुरु, अभी बताएं आप लोगों को क्या हो जाएगा? तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरसिंह दास थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नरसिंह दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फौजी वह लड़ने के लिए है, वह भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? बताइए, सिपाही की माँ से या उसने कहा था या ओ सदानीरा से या प्रगति और समाज से? तो फौजी वहां लड़ने के लिए वो भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भाग जाता है उसे गोली मार दी जाती है। ये जो उपयुक्त उदाहरण है ये किस पाठ से लिया गया? तो ये सिपाही की माँ से लिया गया, ठीक है, सिपाही की माँ से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आजकल कौन सा समास है? बताइए आजकल में कौन सा समास है? आजकल, ठीक है, आजकल, ठीक है, तो आजकल में कौन सा है? तत्पुरुष या अवयवी या कर्मधारय या द्वंद? तो आजकल में कौन सा समास हो जाएगा? तो द्वंद समास होता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, आजकल में कौन सा समास होता है? द्वंद समास। या माता पिता में कौन सा होता है? तो ये भी क्या होता है? द्वंद समास ही होता है, ठीक है। ऐसा या तो दिन रात में आप लोग पूछा गया तो ये भी क्या होता है? द्वंद समास ही होता है, आप लोग याद रखिएगा ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे द्वंद समास ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, सूरसागर के कवि कौन है? बताइए सूरसागर के कवि कौन है? बताइए सूरसागर के कवि कौन है? कबीरदास या सूरदास या नामादास या कुंभनदास? तो सूरसागर के कवि कौन है? तो सूरदास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा डियर, सूरदास, ठीक है। आप लोग के लिए एकदम लास्ट तक बन रहेगा, यही सब क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आया हुआ, तो आप लोग एकदम ऑप्शन देख के सही आंसर करके आएंगे। और हिंदी का पेपर आप लोग के लिए काफी शानदार जाने वाला, क्योंकि आप लोग जितना क्वेश्चन बता रहे सारा वायरल क्वेश्चन आप लोग को सीधा एग्जाम में आएगा। तो पंचवटी कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? बताइए कर्मधारय या द्वंद्व या द्विगु या इनमें से कोई नहीं? तो पंचवटी कौन सा समास है? तो पंचवटी में द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खून पसीना को एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? युद्ध करना या बहुत परिश्रम करना या उल्टा काम करना या बहुत क्रोधित करना? तो खून पसीना एक करना बोलते हैं हम लोग, ये जो है खून पसीना एक कर दिया, मतलब कि वो बहुत परिश्रम किया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बहुत परिश्रम करना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मलियज की रचना नहीं है, मलियज की रचना कौन सी नहीं है इनमें से? ना आने वाला कल या सदियों का संताप या बलकम खुद या इनमें से कोई नहीं? तो मलियज की रचना नहीं है, कौन सा नहीं है? तो इनमें से कोई जो नहीं है मलियज की रचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपवास में कौन सा उपसर्ग है? बताइए उपवास में उपसर्ग, उपवास में उपसर्ग कौन सा होता है? उपसर्ग हम लोग कहाँ लगता है? तो उपसर्ग जो शब्द के आगे लगता है, प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के पीछे लगता है। तो बताइए उपसर्ग में उपवास में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो उप हो जाएगा, ठीक है, उप। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सकार का विलोम क्या हो जाएगा? बताइए सकार का विलोम क्या होता है? निराकार या कुआकार या बेकार या अतिकार? तो सकार का विलोम क्या होता है? तो सकार का विलोम निराकार होता है, ठीक है, आप लोग याद रखना, सकार का विलोम क्या होता है? निराकार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ पैर, ठीक है, हाथ पैर कौन सा समास हो जाएगा? हाथ पैर अभी बताया आप लोग, हाथ पैर कौन सा समास हो जाएगा? तो द्वंद समास हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जहां भी इस तरह का जोड़ा मिला वो द्वंद समास हो जाएगा। हाथ पैर, माता पिता, या तो आपको दिन रात, आजकल, ये सब क्या है? ये सब द्वंद समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कामचोर कौन सा समास है? कामचोर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अवयवी भाव या कर्मधारय? तो कामचोर में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा का विशेषण क्या हो जाएगा? आत्मा का विशेषण आप लोग से पूछा है, आत्मजा हो जाएगा या आत्मीय होगा या आत्मिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? तो आत्मा का विशेषण बताइए डियर, आत्मा का विशेषण क्या हो जाता है? तो आत्मीय हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आत्मीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नयन का, ठीक है, नयन का संधि विच्छेद क्या होता है? ने जोड़ अन या ना जोड़ अन या ने जोड़ एन या इनमें से कोई नहीं? तो नयन का संधि विच्छेद होता है ने जोड़ अन होता है, ठीक है, ने जोड़ अन। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ने जोड़ अन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, एक शब्द में क्या कहा जाता है बताइए, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसको क्या कहते हैं हम लोग, दीक्षित बोलते हैं, ठीक है, दीक्षित, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो दीक्षित बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निंदा का विलोम क्या होता है, निंदा का विलोम क्या होता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। निंदा का विलोम स्तुति या पूजा या प्रशंसा या निंदा, तो निंदा का विलोम क्या होता है, प्रशंसा करना, ठीक है, निंदा का विलोम हो जाएगा प्रशंसा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, बताइए हार जीत जो कविता है ये किस कविता के संग्रह से ली गई है, कहीं ना कहीं वही, या अधिनायक, या 10 तस्वीरें, या जिन्होंने जीना जीना, ठीक है। तो ये हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई, तो कहीं नहीं वही, ठीक है, कहीं नहीं वही से ली गई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबोदर कौन सा समास है, बताइए लंबोदर, ठीक है, लंबोदर, ये हमेशा क्वेश्चन आप लोग पूछा जाता है, लंबोदर कौन सा समास है, कर्मधारी है या अवयवी भाव है या बहुवीरी है या द्विगीय है, तो लंबोदर कौन सा समास है, तो लंबोदर आप लोग याद रखना बहुवीरी समास है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया, जो उदाहरण लिया गया है ये किस पाठ से उदाहरण लिया गया, लेकिन आप लोग यहाँ पर उदाहरण दिया ही नहीं गया, ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन रहोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती का विलोम क्या हो जाएगा, धरती का विलोम क्या हो जाएगा, आकाश, पाताल, भूमि या इनमें से कोई नहीं, तो धरती का विलोम क्या होता है, ये धरती का विलोम आकाश हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा, निश्चय का संधि विच्छेद निह जोड़ चय या निस जोड़ चय या निस जोड़ चय, या तो इनमें से कोई नहीं, बताइए निश्चय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो निश्चय का संधि विच्छेद होता है निह जोड़ चय, ठीक है, ये होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा निह जोड़ चय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होता है, तो उत जोड़ घाटन होता है, ठीक है, उत जोड़ घाटन होता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर किसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा उत जोड़ घाटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजन का चेहरा एक शीर्ष कविता के कवि कौन है, जनजन का चेहरा एक शीर्ष कविता के कवि कौन है, ज्ञानेंद्र पति हैं या गजानन माधव मुक्तिबोध हैं या नामवर सिंह हैं या अशोक वाजपेयी हैं, तो जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध है, ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को याद कर लेना होगा, क्योंकि आप लोग के लिए काफी ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन, जो सीधा आप लोग इसको बोल सकते हैं कि वायरल क्वेश्चन है, जो सीधा आप लोग को क्वेश्चन पेपर में यही सब क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। तो आप लोग के लिए वीडियो में इसीलिए बोल रहे हैं कि लास्ट तक बने रहेगा, ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोग को छोड़ना नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं, भूषण जो है किस काल के कवि माने जाते हैं, रीति काल के, आधुनिक काल के, आदि काल के या भक्ति काल के, तो भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं, तो रीति काल के माने जाते हैं, ठीक है, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं, रीति काल के। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देवता का परिवाची शब्द क्या होता है, देवता का परिवाची शब्द क्या होता है, देव या पुरुषोत्तम या विप्र या अवनी, तो बताइए देवता का परिवाची शब्द होता है देव होता है, ठीक है, देव। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपे से बाहर होना, आप से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बताइए आप से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बहुत क्रोधित होना होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बहुत क्रोधित होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकल का अंधा मुहावरे का अर्थ है, बताइए अकल के अंधा मुहावरे का क्या अर्थ है, दृष्टिहीन होना या मूर्ख होना या चालाक होना या इनमें से कोई नहीं, तो अकल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कितना लोग बोलते हैं अकल का अंधा है वो, मतलब वो मूर्ख है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा मूर्ख होना हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास किस कवि के काल है, बताइए तुलसीदास किस काल के कवि है, बताइए तुलसीदास जो है वो किस काल के कवि है, भक्ति काल के, आदि काल के, रीति काल के या आधुनिक काल के, तो तुलसीदास किस काल के कवि है, तो भक्ति काल के कवि है तुलसीदास, ठीक है, भक्ति काल के। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भक्ति काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ का संधि विच्छेद, जगन्नाथ का संधि विच्छेद आप लोग को ऑप्शन में दिया गया, बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होता है, तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद होता है जगत जोड़ नाथ होता है, ठीक है, जगत जोड़ नाथ। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए वैद्य का विलोम क्या होता है, वैद्य का विलोम क्या होता है, नवैध होता है या अवैध होता है या कुवैध होता है या इनमें से कोई नहीं, तो वैद्य का विलोम क्या होता है डियर, तो वैद्य का विलोम अवैध हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा अवैध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञात का विलोम है, ज्ञात का विलोम क्या होता है, अनजान होता है या अज्ञात होता है या नासमझ होता है या बेजात होता है, तो जात का विलोम क्या हो जाएगा, अज्ञात हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग के लिए देखिए, अगर ये वीडियो फास्ट लग रहा तो आप लोग इसको स्लो करके देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग के पास काफी कम समय है, इसलिए आप लोग को हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं। तो आप लोग के लिए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए हम बता रहे हैं कि आप लोग के लिए सभी क्वेश्चन मुंह पे याद होना चाहिए, और ऑप्शन देखते हैं आप लोग वहां पे OMR में रंग के आएंगे, ठीक है। बताइए कड़बक किनकी रचना है, कड़बक किनकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की, ठीक है, कड़बक किनकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की, तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता की संग्रह है, बताइए गांव के घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है, मातृभूमि की है या पुत्र वियोग की है या सयात्मा की है या उषा की है, तो गांव का घर कविता किस कविता संग्रह की है, तो
सस्यात्मक, ठीक है, सस्यात्मक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोज कहानी के कहानीकार कौन है? बताइए, रोज जो कहानी है उस कहानी के कहानीकार कौन है? अज्ञेय है या मोहन राकेश है या मलियज है या बालकृष्ण भट्ट है? तो रोज कहानी के कहानीकार कौन है? तो अज्ञेय है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अज्ञेय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का परिवाची शब्द है। पृथ्वी का परिवाची शब्द क्या होता है? बहुत ही शानदार और इजी क्वेश्चन। तो पृथ्वी का परिवाची शब्द क्या होता है? भूमि होता है या मिट्टी होता है या पाताल होता है या इनमें से कोई नहीं? तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो भूमि होता है, ठीक है, आप लोग को पता होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चापलूसी करना या अपना काम निकालना या चालाकी करना या मूर्ख बनाना? तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होता है अपना काम निकालना, ठीक है, अपना काम निकालना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। बताइए, रघुवीर सहाय का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? आगरा में है या मेरठ में या लखनऊ में या प्रयागराज में? ठीक है, तो बताइए रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लखनऊ। चलिए, मालती के पति का नाम क्या था? बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन। अगर आप लोग हिंदी का बुक अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो आप लोग बुक का तो आप लोग पूरा जरूर आप लोग सही सही बना सकते हैं। और आप लोग लिए ग्रामर का क्वेश्चन हम तो करवा ही रहे हैं। मालती के पति का नाम क्या है? तो मालती के पति का नाम था महेश्वर, ठीक है, महेश्वर नाम था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मालती के पति का क्या नाम था? तो महेश्वर नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगनू कहाँ का था? बताइए, रंगून जो है वो कहाँ का था? नेपाल का था या बर्मा का था या जापान के या चीन के? तो रंगनू कहाँ के हैं? तो रंगनू जो है वो बर्मा के हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बर्मा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी का नायक। बताइए, किसने कहा था जो कहा था कहानी का नायक? बताइए ये किसका है? तो ये लहना सिंह का, ठीक है, तो लहना सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लहना सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विशेषण, ठीक है, भारत का विशेषण है। तो भारत का विशेषण कौन है? तो भारत का विशेषण भारतीय होगा या भारतीय होगा या भारत होगा या अभारतीय होगा? तो भारत का विशेषण क्या हो जाता है? तो भारतीय हो जाएगा, ठीक है, भारत के विशेषण भारतीय हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि काफी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पाना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं जो सभी सब्जेक्ट का, तो आप लोग के लिए सर्च करना क्या होगा? तो आप लोग हम बता देते, तो आप लोग को सर्च करना होगा गूगल पे, क्या करना होगा? जस्टवेल एजुकेशन, ठीक है, आप लोग को गूगल पे सर्च कीजिएगा जस्टवेल एजुकेशन, ठीक है। आप लोग वहां पे सारा ही इंपॉर्टेंट सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ और वायरल प्रश्न पत्र भी दिया जाएगा। तो आप लोग वहां पे जाके आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को इस चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आप लोग को जितना भी एग्जाम का समय बचा है तो सारे जितना भी आप लोग को वायरल प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव जितना भी आता है सभी चीज़ें हम आप लोग को इस चैनल पे बताने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आपने अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।